अगर आप बकरा ईद पर कुछ क्रीमी डिफरेंट रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आज की ये वाइट बीफ कढ़ाई आपका दिल जीत लेगी। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी मज़ेदार वाइट कढ़ाई जिसका बीफ होगा सॉफ्ट जूसी और बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी से भरपूर। तो सबसे मज़े की बात, ये रेसिपी टेस्ट में इतनी रिच और फ्लेवरफुल है और सबकी मज़े की बात, बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी होने वाली है। लेकिन अक्सर लोगों का बीफ हार्ड रह जाता है या वाइट कढ़ाई में वो क्रीमी टेस्ट नहीं आता जो रेस्टोरेंट वालों का होता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जिससे आपका बीफ बिल्कुल सॉफ्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 केजी बीफ लिया है और साथ मैंने यहाँ 2 अदद ये चर्बी वाली बोटी ऐड की है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ यहाँ 1 अदद नाली है। इसके साथ बीफ का जो टेस्ट है वो दुगना चुगना हो जाता है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे प्रेशर के अंदर। बीफ को प्रेशर के अंदर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ मैंने 2 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद दालचीनी टुकड़ा, 5 से 7 साबुत काली मिर्ची और 5 से 7 लौंग। इनको ऐड करने के बाद यहाँ मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट का 1 क्यूब। ये मैंने बना कर स्टोर किए हुए हैं। इनकी रेसिपी मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ भी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। साथ हम 1 लीटर के करीब पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगाएंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बीफ हमारा अच्छे से गल गया है। तो दूसरी तरफ हम 1 अदद कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज गोल गोल स्लाइस में कट कर लिए थे। इनको ऐड करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इनको हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे ऑयल के अंदर। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। बस जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ तो हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून के करीब और हम इसको निकाल लेंगे और मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखें मैंने इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लिया था। अब इसको हम ऐड करेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए। तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है और ऑयल भी देखें सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है जो ग्रेवी है इसकी हमारी अच्छे से बुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून यहाँ ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून यहाँ ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सिर्फ यही मसाले इसमें ऐड करेंगे, इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस हम ऐड नहीं करेंगे और इनकी हम बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो जैसे ही इन मसालों की बुनाई हुई तो जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा था उसे ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब दही। दही को अच्छे से फेंट कर इस्तेमाल कीजिएगा। दही ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही है तो ये सबसे बेस्ट है। दही को ऐड करके हमने मज़ीद इसकी 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई की है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ी क्रीम। आप चाहें तो सिंपल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल पर्पज़ वालों की, लेकिन मैं यहाँ इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच दे रही हूँ तो इसलिए यहाँ मैं चीज़ी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है।
और इतना मज़े का होता है कि आपने एक दफ़ा खा ली तो इंशाल्लाह आप बाकी कढ़ाइयों को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ क्रीम ऐड करने के बाद आप इसका टेक्सचर चेक करें और ग्रेवी चेक करें कितनी मज़े की है। तो यहाँ हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि जो क्रीम हमने ऐड की है उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ग्रेवी के अंदर। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप चेक करें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट हमारी बीफ वाइट कढ़ाई बनकर रेडी हुई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया गार्निश के लिए और साथ इसमें स्लाइस में कटे हुए हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइस ऐड करेंगे और इसको मज़ीद मज़ेदार लुक देने के लिए यहाँ मैं 5 से 7 बादाम के छिलके उतार कर उनको ऐड कर रही हूँ और इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार है, मोहब्बत है और हमारी हौसला अफजाई है। इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच करें ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। तो दोस्तों यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी बीफ वाइट कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ऑयल चेक करें बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देखें माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट क्रीमी और जूसी हमारी बीफ वाइट कढ़ाई बनकर रेडी हुई है। और मैं आपको बीफ भी चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट टेंडर बनकर रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।